हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राजेश। आज गुड़गांव में देखा जाए इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऐसे लोकेशन हैं जहां पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि कौन से लोकेशन पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और किस पे उससे कम आएगा। तो आज हम ऐसे कुछ लोकेशन की बात करेंगे जो लोगों को बहुत तेज़ी से रिटर्न दिया है और आगे भी वो देता रहेगा। पहले अगर मैं बात करूं तो आज सबसे तेज़ी से जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और काफ़ी लोगों ने अपने पैसे डबल कर लिए कुछ सालों में, वो है द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर प्राइस रेंज की मैं बात करूं तो लगभग 25,000 के आसपास धीरे धीरे रेट पहुंचने लग गया है, जो कि शुरू होता है लगभग 16-17 हज़ार रुपये से। वो डिपेंड करता है लोकेशन पे और किस तरह की एमिनिटीज़ की, लग्जरी सेगमेंट की है कि सेमी लग्जरी है कि नॉर्मल वो रेसिडेंशियल आ रहे हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं तो आपका एक आता है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, जो पिछले 10 सालों से सबसे पहली चॉइस लोगों की रही है कि लोग एक्सटेंशन पे रहना चाहते हैं, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे, क्योंकि वो गोल्फ कोर्स रोड से जस्ट देखा जाए वहाँ से कनेक्टेड है। और अगर कोई दिल्ली से भी आ रहा है तो भी कनेक्टिविटी मिल जाती है, कोई फरीदाबाद से भी आ रहा है तो भी कनेक्टिविटी मिल जाती है, और अगर आप NH8 से भी देखोगे तो उसकी लोकेशन काफ़ी पास होती है। तो ऐसे ही कुछ लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट की बात करेंगे आज, जो कि पहला है कृष्मी, जो कि 36A में है, जिसमें कि ऑलरेडी वो 3 फेजेस ला चुके हैं। आज की डेट में अगर हम देखें तो अभी वो उन्होंने जस्ट अभी तीसरा फेज़ लॉन्च किया, जिसमें कि स्टूडियो अपार्टमेंट्स और साथ में रेसिडेंशियल लेकर आए थे। इससे पहले जो 2 फेजेस थे काफ़ी अच्छे रिटर्न लोग पा रहे हैं और पहले फेज़ की तो पोजीशन भी शुरू होने वाली है लगभग 2-3 महीने में। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि एक जापानीज़ कंपनी है, जो कि आपने सुना होगा सुमिटोमो कॉरपोरेशन, जिसकी टाई अप है कृष्णा ग्रुप, जो कि इंडियन बेस्ड ऑटोमोबाइल कंपनी है। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। उसकी सबसे पहली वीएसपी तो लोकेशन उसकी हो जाती है, क्योंकि ग्लोबल सिटी जो 1100 एकड़ की पूरी ड्रीम प्रोजेक्ट है गुड़गांव में हरियाणा गवर्नमेंट की, उसी से जस्ट सटा हुआ प्रोजेक्ट है। और आसपास अगर मैं देखूँ तो कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो जाती है कि आप अगर द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड हो तो आप अगर एयरपोर्ट या दिल्ली जाना चाहते हो तो आप वहाँ से 10 से 15 मिनट में पहुँच जाते हो। NH8 वहाँ से जस्ट 2 मिनट की दूरी पे है, और दूसरे साइड में अगर आप देखो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है, जिससे अगर आप कनेक्ट करो तो KMP भी आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। तो लोकेशन बहुत अच्छी है उसकी, टिकट साइज़ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। शुरू वहाँ पे अगर किसी की इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से भी करना चाहता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है स्टूडियो अपार्टमेंट्स में, जिसमें 2 BHK भी ऑप्शन मिलते हैं, 3 BHK मिलते हैं और 3 BHK प्लस S भी उसमें आता है। तो टिकट साइज़ अगर मैं देखूँ तो 2 करोड़ रुपए से लेके आपकी इन्वेस्टमेंट लगभग 6.5 करोड़ के आसपास आपको उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन मिल जाता है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लोकेशन बहुत अच्छा है। अभी ऑलरेडी उसका रेरा आ चुका है, अलॉटमेंट भी चल रही है। अब हम बात करेंगे 2 ऐसे प्रोजेक्ट की जो कि बहुत ही जल्दी अभी लॉन्च करने वाले हैं, जिनका रेरा नहीं आया है लेकिन कंपनी EOI कलेक्ट कर रही है। उसके बारे में मैं इसके बाद बताना चाहूँगा। दूसरा प्रोजेक्ट है आपका सिल्वर ग्लेड्स का। सिल्वर ग्लेड्स अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट हाई टाउन और लबरनम के सक्सेसफुल के बाद अब ये सेक्टर 59 में एक प्रोजेक्ट लेकर आने वाले। काफ़ी लग्जरी प्रोजेक्ट होने वाला है, लगभग 11.5 एकड़ की साइट है, जिसमें कि वो 3 BHK और 4 BHK लाने वाले हैं। साइजेस की अगर मैं बात करूं तो आपका 2800 स्क्वायर फीट का आने वाला है 3 BHK, और 4 BHK आपका 3800 स्क्वायर फीट का उसमें आने वाला है। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, जस्ट अरावली फेसिंग यूनिट्स है उसमें आ रही है। 5 टावर उसमें बिल्डर लेके आ रहा है, एक टावर 3 BHK का होगा और 4 टावर आपके 4 BHK के होंगे। अगर इसका लेआउट अगर मैं देखूं तो इसमें वो कमर्शियल भी एक छोटा सा दे रहे हैं साथ में, और फ्यूचर डेवलपमेंट भी बहुत सारी उसमें है, जिसमें कि आपको बहुत सारी अम्यूनिटीज़ उसमें मिलती है प्रोजेक्ट में। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप पीस वाली इन्वायरमेंट चाहते हो, जहाँ पे आप ये सोचते हो कि आपके आसपास अरावली फेसिंग हो, और एक आप टेम्परेचर अगर उस एरिया का आप देखोगे तो आपको कम से कम 2 डिग्री का फ़र्क मिलता है, जिसमें कि न्यूसेंस और आसपास की जो नॉइज़ है वो भी नहीं आती है। तो एक बहुत अच्छा लोकेशन है। आसपास अगर मैं देखूं तो काफ़ी लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट भी आसपास है, जिसमें कि आईरियो हो गया, महिंद्रा हो गया, कॉन्सेंट हो गए, ऐसे रिनाउंड काफ़ी डेवलपर वहाँ पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट ला चुके हैं। तो इसकी EOI ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। सिल्वर ग्लेड्स के बारे में बताऊं तो लबरनम करके एक प्रोजेक्ट काफ़ी समय, लगभग 20 साल पहले प्रोजेक्ट आया था। आज की डेट में MG रोड पे काफ़ी लग्जरी सेगमेंट का वो आज भी प्रोजेक्ट है।
सिल्वर ग्लेड्स ऐसा बिल्डर है जो कि फर्स्ट टाइम गुड़गांव में उन्होंने माई वन कंस्ट्रक्शन लाया था। उसी का देखते हुए काफ़ी बिल्डर अब धीरे धीरे माई वन कंस्ट्रक्शन लाने लग गए हैं। काफ़ी पुराना बिल्डर है और ट्रस्टेड भी है, लगभग 30 साल पुरानी उनकी लेगेसी है। बहुत ही ज़्यादा वो प्रोजेक्ट नहीं लेकर आते, इसी वजह से शायद मार्केट में बहुत ज़्यादा उनका नाम नहीं है। इस वजह से नहीं कि वो कंस्ट्रक्शन में या क्वालिटी में ख़राब है, प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं लाते, एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा नहीं खर्च करते। इस वजह से शायद हम आप हो सकता है कि उनका नाम कम सुने हो, लेकिन अगर आप बिल्डर के बारे में पता करोगे तो बहुत ही अच्छे कंस्ट्रक्शन करते हैं और टाइमली डिलीवरी भी देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे M3M की, जो कि एल्टीट्यूड नाम से अपना एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट लाने वाला है सेक्टर 65 में। सिर्फ 3 टावर होंगे और काफ़ी लग्जरी एमिनिटीज़ इसमें बिल्डर लेकर आ रहा है, जिसमें कि वो तीनों टावर कनेक्टेड होंगे थ्रू एयर ग्लास ब्रिज। अभी बहुत इनिशियल लेवल पे इंफॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट की आ रही है, जिसमें कि अराउंड साइजेस जो हैं वो शायद आपका लगभग 4000 स्क्वायर फीट के आसपास का इसमें साइज लेकर आएंगे, जिसमें कि 4.5 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर इसमें लेकर आएंगे। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत ही प्राइम है। आसपास अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो गोल्फ स्टेट हो गए, जिसमें कि 9 होल गोल्फ है ऑलरेडी पहले से, मार्बेला हो गया, आपका आर्बर हो गए, तो आसपास काफ़ी लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट है। M3M देखा जाए एक बहुत ही रिनाउंड डेवलपर है मार्केट में, और लगभग आज की डेट में देखा जाए तो अराउंड 50 प्रोजेक्ट से भी ऊपर उन्होंने ऑलरेडी डिलीवरी देने के आसपास है। तो अभी मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए जिसमें कि आप चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको लोकेशन समझ में आती है, जो भी आपको बिल्डर समझ में आता है। अगर ऐसे बात करूँ तो सारे ही बिल्डर अच्छे हैं, क्योंकि सभी ही टाइमली डिलीवरी करते हैं। क्रिशुमी देखा जाए तो एक इंडो जापानीज कंपनी हो जाती है, जो कि अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट को भी टाइमली डिलीवरी की है और कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे पहले टाटा ने कंस्ट्रक्शन किया था उनका पहले फेज़ का। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे जो हमने बात किया सिल्वर ग्लेड्स का, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसकी लोकेशन और बिल्डर भी बहुत पुराना है। तीसरा आपका जो मैं M3M बताया वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे प्रेफर करते हो और क्या क्या आप उसमें एमिनिटीज़ प्रेफर करते हो और क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। अगर इन तीनों प्रोजेक्ट के बारे में या और किसी प्रोजेक्ट के बारे में आप डिटेल में जानकारी चाह रहे हो तो आप हमें कॉल करें, और बिल्डर ने ऑलरेडी EOI लेना शुरू कर दिया है। सो जल्द से जल्द आप हमें कॉल लगाएं, ताकि हम आपको एक अच्छी यूनिट किसी भी प्रोजेक्ट में जिसमें भी आपको सूटेबल पड़े और आपके बजट में आए, तो आप उन ऑप्शन के साथ जा सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।